हाँ जी, तो गुड इवनिंग। आज से स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास 10th का फर्स्ट जो चैप्टर है पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस का, और इसी को लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझेंगे कि व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, तो as I have shown over here that there is a definition written over here that what is power sharing. Power sharing is a term as the division of power between the different stages of government and different communities in a nation. How the power is shared? Power is shared between the different stages of government like central, state, or you can say that the organs of the government like legislature, like executive and judiciary. So if the power will be shared, then what will happen? The things that will happen, this will allow smooth running of the government. Power will be shared, then the running of the government will be very smooth, and the power will not be concentrated into one hand. What will happen? The power will not concentrated into one hand. You can see, you can imagine the things which were prevalent in monarchy. The power is concentrated in only one hand, that is monarch. It means king जो होता था, he had only the power. ठीक है? So the power sharing is a very good model, or I can say that the very good things which work in democracy. ठीक है? तो इस चैप्टर में ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है, और अब इसी चैप्टर में जो है आपका दो जो है कंट्रीज़ के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट जो कंट्री है वो है आपका बेल्जियम, इसकी स्टोरी बताई गई है, और सेकंड जो कंट्री है वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, उसकी भी हम स्टोरी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम बेल्जियम की स्टोरी देखते हैं। देखिए, बेल्जियम जो है ना एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, कह सकते हैं कि एज कंपेयर कर सकते हैं हरियाणा का। ठीक है, तो बेल्जियम की अब ये लोकेशन देखते हैं, और बेल्जियम का जो है आसपास में और कौन से कंट्री हैं उसको हम देखते हैं। तो ये हुआ बेल्जियम। ठीक है, और बेल्जियम के सबसे नॉर्दर्न साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये है आपका नीदरलैंड। ठीक है, साउथ की अगर बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें तो लग्जमबर्ग, ईस्टर्न साइड की बात करें हम तो है ये जर्मनी, एंड द वेस्ट की बात करें तो है फ्रांस। ठीक है, इन चार कंट्रीज से ये बेल्जियम जो है वो घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम। क्या क्या वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इन सबको हम देखते हैं। तो देखिए, बेल्जियम छोटा सा कंट्री है, उसका कैपिटल जो है वो आपका ब्रुसेल्स है। ठीक है, देखिए बेल्जियम को दो पार्ट में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो फर्स्ट जो नॉर्दर्न साइड में जो पार्ट है, ये इस रीजन को कहते हैं फ्लैमिश रीजन। ठीक है, वेयर 59% पीपल्स लिव एंड दे स्पीक अ डच लैंग्वेज। What the northern part of this Belgium is said, this part is called Flemish region, and 59% people lives over there, and what the people speak the language over there, they speak Dutch. ठीक है, and the southern part which is divided, that is called the Wallonia region. Wallonia region where the 40% people live and they speak a French language. ठीक है, तो इस तरह से इसका एथनिक कंपोजिशन हुआ। ठीक है, अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बेल्जियम में तो चलिए कि ये जो है ये वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन में हमने आपको बता दिया, लेकिन वहीं पर जो है अगर हम बात करें ये बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें जो है जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें से 80% लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, एंड 20% पीपल स्पीक डच।
तो ये पूरा का पूरा एथनिक कंपोजिशन हुआ। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आपको, आप ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे और जो है इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया कि ये बेल्जियम है। बेल्जियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन, वेयर 59% पीपल्स लिव एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज। वहीं पर जो साउदर्न पार्ट है उसको हम वेलोनिया रीजन कहते हैं वेयर 40% पीपल लिव्स एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और ये आपको ईस्टर्न साइड में ये थोड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ 1% पीपल रहते हैं एंड दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज। तो 100% ये हो गया। ठीक है, वेयर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका जो कैपिटल है यानी कि ब्रुसेल्स, यहाँ पर 80% पीपल रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल जो कि जो है डच बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम चलेंगे किसके बारे में, जो इसका सेकंड यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं श्रीलंका के बारे में क्या है।